So now the next topic that I am going to discuss is cyber threats in cloud computing. This is a topic of Unit 4 of Cloud Computing for Business. The code for this subject is KMBIT03. Okay. So we will start from what are the various cyber threats that are taking place in cloud computing environment. Okay, so for this, you may refer following references. These are your first one is your textbook. Second one is another book that you may refer for further study. Okay, and I think this book I have seen in late 2015. Okay, so you may refer this book also. And these are some of the blocks that you may refer for further study. Okay, third, fourth, fifth, sixth, and seventh number. So these are some of the good blocks that I have find in this topic. So you may refer these also. Okay. So now, what are the various cyber threats in cloud computing environment? If you talk about the various cyber threats, so first one is the data breaches. Okay. What is data breach? Data breach can be the main goal of an attack through which the sensitive information such as health, financial, personal identity, intellectual, and other related information is viewed, stolen, or used by an unauthorized users. Okay, so basically, what is the incident of data breach? If somebody steal your information regarding your health, your financial situation, and personal identity, intellectual, and other related information that seems to be confidential to you is known as the data breach. Okay, or any information related to you. Okay, that comes under the category of data breach. Okay, so what are the remediation in this field? Okay, so first is this analyze the data protection during design and runtime. ओके तो क्या करेंगे सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन डिजाइन और रन टाइम इस फील्ड में आप क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन देखिए आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे जैसे नए नए तरीके निकलते जा रहे हैं हैकिंग के या पासवर्ड क्रैकिंग, और बहुत सारे टेक्निक जो है आजकल कह सकते हैं ना, ग्रे मार्केट में भी काफी सारे इनोवेशंस होते रहते हैं. ठीक है, टाइम टू टाइम. तो आप देखिए जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीचेस को लेकर के काफी सारे लूप होल्स निकलते रहते हैं और उसमें तमाम तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से हम भी अपने आप को और ज्यादा प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते जाते हैं. ठीक है, तो एक तरफ हम अपने आप को और ज्यादा प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो अपोजिट पार्टी है, नेगेटिव साइड है ना, वो भी उतना ही एक्टिव है. ठीक है, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, यू नीड टू एनालाइज द डेटा प्रोटेक्शन ड्यूरिंग डिजाइन एंड रन टाइम, है ना. तो जब हम डेटा प्रोटेक्शन अपना डिजाइन और रन टाइम के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, इसको एनालाइज करना चाहिए. ठीक है, कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, कहाँ पर हमारे वीक पॉइंट हैं. ठीक है, या कहाँ पर हम कह सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी रह गई हैं. ठीक है, डिजाइन करते समय रह गई, इम्प्लीमेंटेशन में रह गई हैं, या ड्यूरिंग द ऑपरेशन कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो हमारे जो सिक्योरिटी लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल करके और हमारे डेटा या जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके और उसको स्टील कर सके या उसको फर्दर मिस यूज कर सके. ओके, so you need to analyze first the data protection during the design and runtime. Okay, next is organizations must restrict access to the data and maintain adherence to industry standards and compliance. ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए जो एक्सेस होती है, तो एक्सेस हम जनरली किस तरीके से देते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है. ठीक है, और सेफ्टी मैकेनिज्म आप इसमें इंस्टॉल करके रखते हैं. फायरवॉल ऑथेंटिकेशन के बाद आप देखिए तो जो लॉगिन पासवर्ड है उसके थ्रू ही आप एक्सेस देते हैं, और उसमें भी लिमिटेड एक्सेस रहती है ना. जो जिसका जैसा प्रोफाइल है उसके हिसाब से उसको एक्सेस मिलेगी. तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटा. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डेटा ब्रीच से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इट मस्ट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू डेटा. ठीक है, जिसको मतलब जो भी लिमिटेशंस हैं वो उनको बढ़ा देना चाहिए कि डेटा तभी एक्सेस कर सकें जब जरूरी है. ठीक है, एंड उतना ही एक्सेस कर सकें जितना कि उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में रहते हुए आपको एक्सेस करने की जरूरत है. एंड मेंटेन द एडहेरेंस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड कंप्लायंस, और जो आपके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं या कंप्लायंस हैं उनको आपको फॉलो करते हुए आप जो है एक्सेस प्रोवाइड करें.
ओके, जैसे मैंने अब आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है, अगर आप आईएसओ की तरफ जाते हैं, देखिए आप अपने अगर खुद की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं बनाते हैं तो फिर अगर आप आईएसओ या किसी और स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, तो आईएसओ में अगर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का हम स्टैंडर्ड देखें तो दैट इज आईएसओ 27000 सीरीज है जो इसके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अगर आपने कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ले रखा है, कंप्लायंस ले रखा है, तो यू नीड टू फॉलो दैट, ओके, जिससे कि आप डेटा ब्रीचेस से बच सके, है ना, जो उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उनको फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसके जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एपीआई एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, तो इसका आप जनरली एक्सेस कंट्रोल है ना, तो स्ट्रॉन्ग एपीआई एक्सेस कंट्रोल यू नीड टू इम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस एंड मॉनिटर ट्रैफिक। जो आप एनवायरमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप डिजाइन करेंगे, ठीक है, तो वो उसमें इस तरीके से डिजाइन करना है कि दैट विल रिस्ट्रिक्ट एक्सेस एंड मॉनिटर द ट्रैफिक। ओके, मींस ट्रैकिंग भी हो सके कि कब किसने हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म में कहां से लूप होल क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग में जैसे आपका आईडी पासवर्ड यूज करके कोई गलत पासवर्ड डाल करके और ट्राई भी कर रहा है और किसी दूसरी डिवाइस से अगर ट्राई कर रहा है तो भी आपके पास मैसेज आ जाता है। जीमेल पे आप कभी कभी करते हैं ना कि आपने नया फोन लिया और आपने अपने नए फोन से जैसे ही जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन किया तो उसके बाद तुरंत आपकी जीमेल आईडी पर मैसेज आएगा कि इज दिस यू, है ना, मैं मतलब आपने एक नई डिवाइस से लॉगिन किया है, ये डिवाइस है, ये टाइम है, ठीक है, क्या आप ही हैं? अगर ठीक आप हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जनरली डिजाइन टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस एंड मॉनिटर द ट्रैफिक, कि कहाँ से लूप होल्स मतलब क्रिएट हो रहे हैं, किस जगह से एंट्री की कोशिश हो रही है। जैसे अभी आज आप देखिए जो कोविड-19 पैंडेमिक एरा में अभी बैंकिंग सिस्टम में बीच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कह सकते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉलो भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको देखिए तो काफी सारे अवेयरनेस मैसेजेस भी भेजे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए तो तमाम तरीके के नए नए फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं। अभी मैंने बताया था आपको रिसेंटली कि फेसबुक के थ्रू जनरली वो पैसे मांगने का कुछ मतलब ये है कि आपके नाम की आईडी बन जाएगी, उसमें लोगों को ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उनसे आपके नाम पे बोलेंगे कि मुझे अर्जेंटली 5,000 10,000 रुपए की जरूरत है। तो इस टाइप के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि आप ही की जो आईडी फेसबुक आईडी है तो जनरली इसलिए बोला जाता है ना आपको कि आप अपना फोटो या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, आजकल जो भी है इंटरनेट में आपको अपना अपने बारे में जो भी जानकारी है उसको ऐसे ओपन करते समय थोड़ा-सा आपको कह सकते हैं केयरफुली यू नीड टू शेयर ऑल सच इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट एन्क्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट डेटा इन ट्रांजिट। ओके, तो अपना जो आपका डेटा है उसको आपको एन्क्रिप्ट या प्रोटेक्ट, ठीक है, करना है इन ट्रांजिट, मीन्स जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ठीक है, इन केस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भेज रहे हैं, ठीक है, तो यू नीड टू एन्क्रिप्ट एंड प्रोटेक्ट द डेटा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट द बैकअप एंड रिटेंशन स्ट्रेटेजीज। तो यू नीड टू इम्प्लीमेंट द बैकअप। ठीक है, अगर कोई डेटा है आपने मान लीजिए किसी को सेंड किया है तो उसका बैकअप भी रखें। एंड रिटेंशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, रिटेंशन स्ट्रेटेजी बेसिकली किस तरीके से रिटेन रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके पास से भी डिलीट हो जाए और जो नेक्स्ट पार्टी को जिसको भेजना है उसको भी ना पहुंचे। ठीक है, तो यू नीड टू फॉलो दिस रेमेडिएशन फॉर दिस data breach. Okay, so this is cyber threat that is occurring in cloud computing environment. Okay, so if you have any doubt or query regarding this point, you may ask.